Hello students, welcome to Medical Scholar. Today topic is doses from of drugs. तो इन दिस लेक्चर आई विल कवर्ड डोसेस फ्रॉम ऑफ ड्रग एंड डेफिनेशन क्या है उसका, डोसेस फ्रॉम ऑफ ड्रग का डेफिनेशन क्या है उसका, क्लासिफिकेशन क्या है उसका, एग्जाम्पल क्या क्या है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे हर एक डोसेस फ्रॉम के बारे में डिटेल स्टडी। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज डोसेस फ्रॉम ऑफ ड्रग? डोसेस फ्रॉम इज ए प्रोडक्ट सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग टू ए पेशेंट। मतलब सूटेबल हो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जैसे अगर कोई बच्चा हो, मतलब इन्फेंट्स या वो चाइल्ड हो, तो उसको पेरेंटली दिया जाए तो डोसेस फ्रॉम, मतलब ऐसे कोई दवाई पेरेंटली दी जाए उसको दर्द होगा। अगर कोई मतलब एजेड पर्सन हो, जैसे उसका एज हो गया 60 एबव या 70 एबव, तो वो उस टाइम उसका ऊपर इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता। इसीलिए उसके लिए एक ड्रग का हर एक डोसेस फ्रॉम बनाया गया है। जैसे कि इन्फेंट्स के लिए ड्रॉप्स बना गया है एक डोसेस फ्रॉम, और जो एजेड पर्सन है उसके लिए भी अलग सा डोज बनाएंगे फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मतलब जो डोसेस फ्रॉम यही होता है जो प्रोडक्ट का, मतलब कुछ ड्रग का सूटेबल हो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पेशेंट के ऊपर, मतलब पेशेंट का ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अगर सूटेबल हो, ऐसे तरह की ड्रग का डोसेस फ्रॉम बनाया जाता है। और ये क्या बोला है, अगर कोई एक मेडिसिन का एग्जांपल देखो, मेडिसिन बनाया होता है एपीआई, एक्सीपिएंट्स, डाइल्यूएंट्स, प्रिजर्वेटिव एंड व्हीकल्स के लेके। तो इधर बोला कि एवरी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, मतलब ड्रग, हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड बाई एडिंग अदर सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक रेसिपी एंड पैकेज्ड इनटू ए स्पेसिफिक डोसेज फॉर्म। मतलब एक मेडिसिन में एक्टिव जो एपीआई होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहता है, उसके साथ एक्सिपिएंट्स मिला हुआ रहता है, डाइल्यूएंट्स भी मिला हुआ रहता है, प्रिजर्वेटिव, व्हीकल, सब कुछ मिला के एक मेडिसिन प्रिपेयर किया जाता है एंड उसको एक डोसेस फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सूटेबल हो। ओके, यही हो गया हम लोगों का बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ डोसेस फ्रॉम ऑफ ड्रग्स। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए डेफिनेशन ऑफ डोसेस फ्रॉम ऑफ ड्रग, आप ये लिख सकते हो, इधर से लेके इतना तक आप लिख सकते हो डोसेस फ्रॉम का डेफिनेशन क्या है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसका क्लासिफिकेशन। सो डोसेस फ्रॉम आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। वन इज सॉलिड डोसेस फ्रॉम, सेकेंड वन इज लिक्विड डोसेस फ्रॉम, सेमी सॉलिड डोसेस फ्रॉम एंड इनहेलेशन। सो सॉलिड डोसेस फ्रॉम क्या होता है? सॉलिड डोसेस फ्रॉम मतलब उस जो डोसेस फ्रॉम कॉन्टेन ए सॉलिड नेचर, मतलब ड्रग का नेचर हो सॉलिड टाइप का हो। लिक्विड डोसेस फ्रॉम मतलब उसका नेचर लिक्विड हो। एंड सेमी सॉलिड मतलब आधा सॉलिड एंड आधा लिक्विड। ओके, एंड इनहेलेशन जो डिवाइस के थ्रू हम लोग इनहेल करते हैं नेजल थ्रू, उसको इनहेलेशन प्रोसेस बोलता है, डोसेस फ्रॉम बोला जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट इज सॉलिड डोसेस फ्रॉम का क्लासिफिकेशन। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्लासीफाई द सॉलिड डोसेस फ्रॉम। तो सॉलिड डोसेस फ्रॉम आर क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप: पाउडर्स, टैबलेट्स, पील्स, कैप्सूल, लॉजेंजेस एंड सपोजिटरी। सो बेसिकली पाउडर होता क्या है? पाउडर इज एन, मतलब एक ड्राई एंड फाइनली क्रश स्टेट है, मतलब जिसको पाउडर कहा जाता है। द ड्रग इज इन ए ड्राई एंड फाइनली क्रश स्टेट। ओके, एंड पाउडर को डिवाइड किया गया 3 टाइप्स पे: ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, डस्टिंग पाउडर एंड एफरवेसेंट पाउडर। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो ड्रग्स हम लोग ओरली लिए जा सकते हैं, जो पाउडर को हम लोग ओरली भी ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जांपल देखेंगे ओआरएस, जैसे हो गया ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, वो पाउडर फॉर्म में मिलते हैं मार्केट में, तो उसको हम लोग ओरली भी ले सकते हैं, इसीलिए बोला गया ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज डस्टिंग पाउडर। बेसिकली डस्टिंग पाउडर यूज किया जाता है टॉपिकली, मतलब स्किन का ऊपर कुछ अगर कुछ इचिंग वगैरह हो गया, कुछ एलर्जिक रिएक्शन, तो उस टाइप के लिए हम लोग डस्टिंग पाउडर यूज़ करते हैं। जैसे कि फ्लूकोनाजोल डस्टिंग पाउडर मार्केट में भी अवेलेबल है, फ्लूकोस, एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर, कैंडिड डस्टिंग पाउडर, तो ये सब कुछ आता है डस्टिंग पाउडर के अंदर। फिर आता है एफरवेसेंट पाउडर। सो बेसिकली एफरवेसेंट पाउडर मतलब जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड साइट्रेट एंड टार्टरिक एसिड मौजूद हो। जो क्या काम करता है, एफरवेसेंट पाउडर अगर पानी के अंदर आप लोग देंगे, मतलब डिजॉल्व करेंगे, तो वो CO2 फॉर्म करेगा एंड CO2 जो फॉर्म होगा, CO2 फिर फॉर्म करेगा बबल। अगर कभी भी आप लोग इनो मतलब पिए होंगे, तो इनो को क्या करता है, पानी के अंदर डिजॉल्व करने के बाद एक बबल फॉर्म होता है, वही होता है एफरवेसेंट पाउडर। तो बेसिकली इनो एक एग्जाम्पल ऑफ एफरवेसेंट पाउडर। ओके, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एफरवेसेंट पाउडर, तब आप लोग लिख सकते हो इनो हो गया जैसे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टैबलेट।
सो बेसिकली टैबलेट कैसे फॉर्म होता है, मतलब कोई जो एपीआई है ड्रग कॉम्पाउंड, तो उस ड्रग को क्या किया जाता है, पहले उसको ग्रैनुलेट किया जाता है, फिर उसके बाद उसके साथ बाइंडिंग एजेंट एंड अदर एक्सिपिएंट्स को उसको मिक्स किया जाता है, फिर इसको कॉम्प्रेस किया जाता है, कॉम्प्रेस करने के बाद एक मोल्ड फॉर्म होता है, मोल्ड को फिर किया जाता है एक डिफरेंट डिफरेंट शेप में दिया जाता है जिसको टैबलेट बोला जाता है। टैबलेट भी क्लासीफाई किया गया इधर 6 पार्ट में, च्यूबल टैबलेट, डिस्पर्सिबल टैबलेट, एंटेरिक कोटेड टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, सस्टेन रिलीज और एक्सटेंड रिलीज टैबलेट एंड कंट्रोल रिलीज टैबलेट। सो च्यूबल टैबलेट क्या होता है, च्यूबल टैबलेट जो हम लोग चबा के खा सकते हैं, मतलब जैसे आप एग्जाम्पल ले लो लिमसी, तो लिमसी मार्केट में अवेलेबल है, तो लिमसी में कंटेंट रहता है विटामिन सी जो 500 mg में आपको मिल जाएगा मार्केट में, तो हम लोग वो चबा के खा सकते हैं, मतलब च्यूबल। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्पर्सिबल टैबलेट। तो डिस्पर्सिबल टैबलेट क्या होता है, बेसिकली डिस्पर्सिबल टैबलेट मतलब अगर टैबलेट को आप स्मॉल क्वांटिटी वाटर के अंदर ड्रॉप करोगे, ड्रॉप करने से वो ड्रग क्या होगा, वो टैबलेट वो वाटर के साथ डिस्पर्स हो जाएगा एंड देन वो सॉल्यूशन को आप लोग खा सकते हो, उसको ही बोला जाता है डिस्पर्सिबल टैबलेट। जैसे हो गया आप सफाक्सिम 200 mg जिसके अंदर सिफिक्सिम 200 mg कंटेंट रहता है, तो इसको एज ए एंटी माइक्रोबियल ड्रग बोला जाता है, सेफिलोस्पोरिन के अंडर आता है सिफिक्सिम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एंट्रिक कोटेड टैबलेट। तो बेसिकली एंट्रिक कोटेड टैबलेट क्या होता है, एंट्रिक कोटेड टैबलेट मतलब जो ड्रग को हम लोग को डिजोल्व होना है इंटेस्टाइन में, तो उसको स्टोमक से गुजरना पड़ता है, फिर स्टोमक में अगर एक कोट किया जाता है एक केमिकल से या एक मटेरियल से उसको कोट किया जाता है टैबलेट को, अगर वो स्टोमक में डिजोल्व ना हो, वो जाके इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट में डिजोल्व होना है, इसीलिए एक कोट किया था, इसको ही बोला जाता है एंटेरिक कोटेड टैबलेट। जैसे हो गया पेंटाप्राजोल जिसको डिजोल्व होना है इंटेस्टाइन में, वो फिर उसको स्टोमक में अगर डिजोल्व ना हो इसलिए कोट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सबलिंगुअल टैबलेट। सबलिंगुअल टैबलेट बेसिकली होता है क्या, जिसको पुट अंडर द टंग, मतलब टांग के नीचे रखना पड़ता है, और टांग का नीचे में एक वेन है जिससे वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसे रखने से वो फिर धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में और ब्लड में, उसको ही बोला जाता है सबलिंगुअल टैबलेट। जैसे हो गया नाइट्रोग्लिसरीन 0.5 mg जो एंजाइना के लिए यूज़ होता है। फिर आते हैं सस्टेन रिलीज। तो सस्टेन रिलीज क्या होता है टैबलेट, बेसिकली सस्टेन रिलीज मतलब ड्रग को बॉडी में जाने के बाद वो ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ा देता है, मतलब किसी ड्रग का अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 से 6 आवर तक है, उसको बढ़ा के वो ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 12 घंटों तक वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाता है, उसको बोला जाता है सस्टेन रिलीज। और एक्सटेंड रिलीज जैसे ग्लाइकोमेट 500 ऐसा जो सस्टेन रिलीज में मिलते हैं मार्केट में, तो उसके अंदर तक रहता है मेटफॉर्मिन 500 mg जो डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज़ होता है। ओके, उस टैबलेट को आप सस्टेन रिलीज को दिन में 2 बार ले सकते हो क्योंकि वो 12 घंटा तक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल रिलीज। तो बेसिकली कंट्रोल रिलीज क्या होता है, कंट्रोल रिलीज टैबलेट मतलब ब्लड में उस ड्रग का जो रिलीज है वो एक कंट्रोल फॉर्म में जाएगा, मतलब कुछ टाइम 1 घंटा बाद रिलीज़ होने के बाद फिर स्टॉप हो जाएगा, फिर 2 घंटा बाद रिलीज़ होगा, फिर 3 घंटा बाद रिलीज़ होगा, मतलब एक साथ पूरा रिलीज़ नहीं होता ड्रग, मतलब 1 घंटा मतलब टाइम ड्यूरेशन से वो रिलीज़ होता है बॉडी में, इसलिए मतलब वो कंट्रोल में रिलीज़ होगा, इसको ही बोला जाता है कंट्रोल रिलीज टैबलेट। जैसे एग्जाम्पल जेप्टोल सिया 300 जिसका अंदर रहता है कार्बामाजिपिन 300 mg, वो कंट्रोल रिलीज टैबलेट है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है पिल्स। तो बेसिकली पिल्स क्या होता है, ये जो टर्म है इसको अप्लाई किया जाता है टैबलेट एज वेल। ओके, तो पिल्स को बनाया कैसे जाता है, जो ड्रग का पाउडर है उसको पहले मिक्स किया जाता है कुछ हनी और सिरप के साथ, जैसे उसका नेचर स्टिकी नेचर हो जाए। ओके, फिर उसको रोल किया जाता है एंड एक शेप दिया जाता है, स्पेरिकल शेप या ओवल शेप बॉडी के ऐसे एक शेप दिया जाता है, फिर उसको हम लोग खा सकते हैं, उसको बोला जाता है पिल्स। फिर कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल एक मतलब एक सिलिंड्रिकल कंटेनर होता है, जैसे कि तो उसके अंदर जैसे बोला जाए एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, फिर इसके अंदर रहेगा ड्रग पाउडर, जो ड्रग पाउडर है ये आएगा इसके अंदर, और ये बनाया होता है जिलेटिन से। तो जिलेटिन बेसिकली मेड होता है कहाँ से, एनिमल बोन से, कार्टिलेज से एंड स्किन से। ओके, एंड कैप्सूल आर क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स, जैसे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल एंड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का अगर एग्जांपल देखा जाए तो कार्वोल प्लस, एंड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का एग्जांपल देखा जाए जैसे सायराडी जिसके अंदर पेंटाप्राजोल एंड डोमपेरिडोम रहता है। ओके,
फिर आता है लॉजेंजेस। लॉजेंजेस मतलब एक वर्ड से समझने के लिए आप लोग विक्स कभी भी खाए हो तो विक्स एक लॉजेंजेस है। ओके, फिर आते हैं सपोजिटरी। सपोजिटरी बेसिकली यू ऐसे मतलब एक कॉनिकल बुलेट शेप डोसेज फॉर्म है जो एनल कैनल के थ्रू दिया जाता है, इंसर्शन किया जाता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल हो गया तुम्हारा डाल्कोफ्लेक्स, जिसके अंदर बिस्कुडाइल रहता है और वो एज अ लैक्सेटिव यूज़ किया जाता है बॉडी में, और उसको बॉडी में लेने के बाद वो बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे वो मेल्ट होके रिलीज होगा, उसको ही बोला जाता है सपोजिटरी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड डोसेज फॉर्म। बेसिकली लिक्विड डोसेज फॉर्म आर क्लासिफाइड इनटू 6 types: aqueous solution, suspension, elixir, drops, lotions and injection. aqueous solutions मीन आप लोग इंजेक्शन वगैरह देखे हो, जो DNS है, डेक्सटोज, नॉर्मल सेलाइन, RL, रिंगल लैक्टुलेस एंड नॉर्मल सेलाइन, ये सब कुछ आता है aqueous solution के अंदर। सस्पेंशन, जैसे कि सस्पेंशन बेसिकली क्या होता है, सस्पेंशन मतलब जो इनसॉल्युबल ड्रग है वाटर में, उसको एक सस्पेंडिंग एजेंट मिला के उसको डिस्पर्स किया जाता है, उसको ही बोला जाता है सस्पेंडिंग, मतलब सस्पेंशन बोला जाता है। जो इसीलिए एक इंडिकेशन है, सस्पेंशन को यूज़ करने से पहले उसको सेक किया जाता है। जैसे एग्जांपल हो गया सुक्रालो सस्पेंशन, जो एंटी अल्सर ड्रग है जिसके अंदर सुक्रालफेट और ऑक्सीटाकेन मौजूद है, तो वो हो गया एक सस्पेंशन का एग्जांपल। फिर आता है एलिक्सर। एलिक्सर मतलब जो हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन है उसको ही बोला जाता है एलिक्सर। जैसे एग्जांपल न्यूगार्डेन एलिक्सर हो गए। फिर आता है ड्रॉप्स। ड्रॉप्स बेसिकली मतलब यूज़ किया जाता है आई में भी यूज़ किया जाता है, नोज़ में, ईयर कैनल में। ओके, सो जैसे एक ड्रॉप का एग्जांपल हो गया सिप्रोफ्लॉक्सासिनिक आई ड्रॉप हो गया। फिर और एक एयर ड्रॉप जैसे कैंडिड, एंड ओरल ड्रॉप जैसे साइफोन एयर ड्रॉप हो गया, ओरल ड्रॉप हो गया जो बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है लोशंस। लोशंस मतलब जिसका स्किन में हेयर बहुत ज़्यादा है तो वो ऑइंटमेंट और पेस्ट ज़्यादा मतलब ऐसे यूज़ अच्छा से नहीं होगा, तो उसके लिए लोशंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हो गया तुम्हारा टार्विनाफाइन लोशंस मिलता है मार्केट में, पार्मिथ्रिन लोशंस भी मिलते हैं फॉर एंटी फंगल यूज़ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इंजेक्शन। तो बेसिकली इंजेक्शन क्या होता है, एक स्टेराइल एक्वस और सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है जो हम लोगों को सबक्यूटेनियस लेयर से और मस्कुलर इंट्रामस्कुलर लेयर से हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, या आईवी में दिया जाता है, फिर इंटरडर्मल में भी यूज़ करते हैं। इसको इंजेक्शन बोलते हैं, जैसे कि रेनिटिडिन इंजेक्शन हो गए, और ये मार्केट में वायल और एम्प्यूल के थ्रू अवेलेबल है। एंड नाउ कुछ आईवी इन्फ्यूज़न भी है, लार्ज इंजेक्शन बोला जाता है, जैसे DNS, नॉर्मल सेलाइन, रिंगल लैक्टुलेस, ये सब कुछ इंजेक्शन के मतलब लार्ज आईवी इन्फ्यूज़न के अंदर आता है इंजेक्शन। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप: ऑइंटमेंट, पेस्ट एंड जेल्स। इस तीनों का नेचर है एक सेमी सॉलिड नेचर, मतलब आधा सॉलिड आधा लिक्विड। ओके, एंड जो ऑइंटमेंट होता है, जैसे बेसिकली ये ऑइंटमेंट लाइक म्यूप्रोसिन ऑइंटमेंट हो गया, और सब कुछ ये ऑइंटमेंट, पेस्ट एंड जेल सब कुछ यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल यूज़, मतलब टॉपिकल यूज़ किया जाता है। जैसे ऑइंटमेंट, म्यूप्रोसिन ऑइंटमेंट। पेस्ट का एग्जांपल ले, जैसे सेंसोडाइन पेस्ट, ओके, जो हम लोग यूज़ करते हैं सेंसोडाइन। एंड नाउ एंड जेल है डिक्नोफिलिक जेल, जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसको हम लोग एज अ एंटी एनाल्जेसिक के थ्रू लेते हैं। Inhalation are classified into 4 types: PMDI, DPI, nebulizer and SMI। एंड बेसिकली ये सब कुछ एक डिवाइस है इन्हेलेशन के लिए। जैसे PMDI के फुल फॉर्म है प्रेशराइज्ड मीटर डोज इन्हेलर, जैसे एग्जांपल हो गया फॉर एयर 1 to 5। एंड DPI मतलब ड्राई पाउडर इन्हेलर, जिसका एग्जांपल है एडवायर। एंड निबुलाइजर जिसका एग्जांपल है कॉम्बिवेंट। एंड SMI जिसका है सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर, जिसका एग्जांपल। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।